एक तरमीम या वो एक कोई ऐसा एक्ट दिखा दे जो आपने इस 4 साल के अंदर लाया, जिसमें गरीब के बच्चे की बात थी या गरीब के पेट की बात थी, भूख और बदहाली की बात थी या मुल्क की सिक्योरिटी की बात थी। सिर्फ और सिर्फ आप अपने साथ लाए हुए 40 चोरों को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। मैं ऑल पाकिस्तान लॉयर एक्शन कमेटी से उम्मीद रखता हूं कि नौजवानों के हाथों में क़यादत दें। आप हमारा सर का ताज हैं। आपसे हमने हर वक्त सीखा है, आपसे हमें सीखने को मिलता है, मगर अब जरूरत है कि तहरीक के अंदर जुम्बिश पैदा की जाए। ये नहीं हो सकता कि हम 6-6 महीने बाद सिर्फ तकरीर करके चले जाएं और मामले सही हो जाएंगे। ऐसे नहीं होगा। जामिया लाएअमल विद देश एक लाएअमल दें कि तहरीक का आगाज कहां से होगा और इख्तिताम कहां पे होगा, कि तमाम मेरे नौजवान वकला के सामने एक राह हमवार करें कि किस तरह चलना है। वो हबीब जालिब का एक शेर है कि सरे मेंबर बैठकर फकत कोई इस तरह बात है कि तकरीर करते हैं, इलाज गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं, कि वो शेर हमारे लिए साबित ना हो। हमें फकत तकरीरें नहीं करनी, हमें इलाज गम करना है। इलाज गम इस मुल्क का तब होगा जब आइन के तनाजुर के अंदर इलेक्शन होंगे, लोगों के मैंडेट को तस्लीम किया जाएगा, लोगों की हुक्मरानी होगी, किसी एक फर्द वाहिद की हुक्मरानी नहीं होगी। आइन के मुताबिक इलेक्शन होने दें। जिसको लोग निकाल बाहर फेंकते हैं, निकाल के बाहर रखते हैं, वो उनकी सवाबदीद है, आप और मेरी सवाबदीद नहीं है। यह आम लोगों का डिसीजन है। तो सिंध हमेशा कायम और दायम है और कराची बार इंशाअल्लाह आप लोगों को मायूस नहीं करेगी। हमारी कैबिनेट की हमने कल एक मीटिंग भी कॉल की है, उसमें इंशाअल्लाह हम अपनी कैबिनेट को, पूरी कैबिनेट को इत्मीनान में लेने के बाद हम ऑल सिंध लॉयर कन्वेंशन पहली ईद रखने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह उसकी तारीख का भी हम कल ऐलान करेंगे अपनी पूरी कैबिनेट को इत्मीनान में लेने के बाद। और वो अगर आगाज का पॉइंट आप वो बनाना चाहते हैं तो कराची बार वेलकम करेगी। कराची बार आपके साथ चलने के लिए तैयार है। जहां इनकी बका की बात होगी, जहां इदारों की सरबुलंदी की बात होगी, जहां इस सूबों की वादानियत को इंटैक्ट रखने की बात होगी, कराची बार सफ़े अव्वल के अंदर खड़ी होगी।